बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई बनाने जा रहा है अरवी गोश्त। अरवी जो होती है वो तो चिकन में भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम इसको बीफ में पकाएं तो यकीन करें मज़ा आ जाता है, चस आ जाती है, स्वाद आ जाता है। इतने मज़ेदार ये बनते हैं। बनाना बड़ी सिंपल है, बड़ी ही सिंपल चीज़ों से बनाएंगे। इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने गोश्त लिया है, आधा किलो गोश्त लिया है और ये बीफ गोश्त है। यहाँ पे मैंने अरवी ली है, 3 पाव अरवी ली है। अरवी के मैंने छिलके उतार लिए हैं और इसको मैंने काटा नहीं है, मैं इसको इसी तरह से साबुत पकाऊंगा। यहाँ पे मैंने 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको इसी तरह मैंने काटा है जैसे आम सालन के लिए हम काटते हैं। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, 1.5 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च ली है, हाफ टेबल स्पून मैंने सालन मसाला लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे धनिया लिया है और हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी ली है। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 2 नॉर्मल साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है अच्छे तरीके से। जी, तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे? गोश्त हम अलग से पकाएंगे, अरवी हम अलग से पकाएंगे। आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने भाई के साथ, लेकिन बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बारी आती है गोश्त को गलाने की, कि गोश्त को हमने गलाना किस तरह से है और उसमें क्या कुछ हमने डालना है। ये जो मैंने आपको आधा किलो गोश्त बताया था, ये मैं प्रेशर कुकर में डाल रहा हूँ। ये जो 2 प्याज बताए थे मैंने आपको नॉर्मल साइज़ के, ये भी मैं इसमें डाल दूंगा। यहाँ पे जो मैंने आपको लहसुन अदरक का पेस्ट बताया था 1 चम्मच, ये भी मैं इसमें डाल दूंगा। जो मैंने मसाले आपको बताए थे, लाल मिर्च, सालन मसाला, धनिया, हल्दी, नमक, ये भी मैं इसमें डाल दूंगा। अब इसमें मैं 5 गिलास पानी शामिल करूंगा। 1, 2, 3, 4, 5। प्रेशर कुकर मैं लगा दूंगा। कितनी देर हम प्रेशर कुकर लगाएंगे, गोश्त मैं गलाने के लिए रख देता हूँ। अब जितने में हमारा गोश्त गलेगा उतने में हम अपनी अरवी तैयार कर लेंगे। कि हम अपनी अरवी किस तरह से तैयार करेंगे अब मैं वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है, इसमें मैं इस अरवी को डाल के अरवी को मैंने फ्राई करना है। कितनी देर मैंने अरवी को फ्राई करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, अरवी को फ्राई करने का मकसद ये है कि अरवी की जो लेस होती है ना, ये हमने ख़त्म करनी होती है। तो इसको हम 2 तरीक़ों से ख़त्म करते हैं। सबसे पहले जब हम अरवी के छिलके उतारते हैं तो छिलके उतारने के बाद हम इसको थोड़ी देर नमक लगा के रख देते हैं 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम उसको धो लेते हैं। कुछ लेस हम तब ख़त्म करते हैं और फिर पकाने से पहले हम इस तरह से इसको फ्राई करके हम इसकी लेस ख़त्म करते हैं। तो कितनी देर हमने इसको फ्राई करना है, आपने मेरे साथ रहना है। अरवियों को मैंने फ्राई कर लिया है, मैंने तकरीबन 10 मिनट तक इसको फ्राई किया है। ये देखें, इसका कलर हल्का सा गोल्डन हुआ है, बिल्कुल ये देखें। इस तरह का जब कलर होगा तो आपने अरवी को निकाल लेना है। क्योंकि मेरी गैस इतनी तेज़ नहीं आ रही, लो फ्लेम है, तो इसलिए इसको 10 मिनट लगे हैं। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो आपका 5 से 7 मिनट में जो है अरवी फ्राई हो जाएगी। अब मैं इसमें कुछ मिर्चें फ्राई करूँगा। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इसको भी मैं फ्राई करूँगा। ये देखें, मिर्चों को मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। फ्राई करने से जो हमारी मिर्चें हैं इसका भी टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाएगा। अरवी भी फ्राई कर ली है मैंने, यहाँ पे मिर्चें भी फ्राई कर ली हैं। अब यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर भी हमारा बॉयल पड़ा है। हमारा गोश्त गलता है, कितनी देर हमने इसको लगाना है। गोश्त गलता है तो फिर मैं आता हूँ आपके पास। 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने 20 मिनट प्रेशर कुकर को लगाया था। ये देखें, 20 मिनट मैंने इसको लगाया था। अब यहाँ हमारे प्रेशर कुकर में गोश्त में कुछ पानी है,
इस पानी को मैं इधर खुशक कर लूँगा। यहाँ पे गोश्त का पानी जब तक खुशक हो रहा है, यहाँ पे वो मैं 2 टमाटर ले रहा हूँ, जो 2 टमाटर मैंने इनको ग्राइंड करके रखा था, और ये वही ऑयल है जिसमें मैंने अरबी को फ्राई किया था। इसको मैं इसमें डाल के इस टमाटरों के पेस्ट की मैं अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगा। टमाटरों के पेस्ट में पानी होता है, पानी इसका खुशक हो जाएगा, इसकी अच्छी तरीके से भुनाई हो जाएगी, तो फिर हम बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे। टमाटरों के पेस्ट की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है, और यहाँ पे मैंने जो गोश्त का पानी रखा था सुखाने के लिए वो भी हो गया है। बस इसमें हल्का सा पानी है, वो हम भुनाई के टाइम खुशक कर लेंगे। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस गोश्त को इस टमाटरों के पेस्ट में ऐड कर दूंगा। अब यहाँ मैंने गोश्त की भुनाई करनी है, अच्छे तरीके से मैं गोश्त की भुनाई करूँगा। इसमें जो ये पानी है अभी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें अभी पानी है, ये पानी भी इसका खुशक होगा, भुनाई इसकी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो फिर भुनाई के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या करेंगे। गोश्त में जो थोड़ा सा पानी रह गया था वो भी अच्छी तरह से खुशक हो गया है। ये देखें कि इसका पानी बिल्कुल इस वक्त खुशक हो चुका है। अब इसमें मैं ये अरबी डालूंगा जो मैंने फ्राई करके रखी थी, और यहाँ पे मैं गरम मसाला डालूंगा। हाफ टी स्पून मैं इसमें गरम मसाला डालूंगा। अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूंगा। आपने इसकी तकरीबन यहाँ 3 से 5 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करनी है। ये देखें मैंने इसकी तकरीबन 3 मिनट भुनाई की है, इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब क्योंकि इसमें मैंने अरबी डाली है, अरबी को मैंने गलाना है। इससे पहले हमने अरबी को गलाया नहीं था, सिर्फ हमने अरबी को फ्राई किया था, हमने सिर्फ अभी तक गोश्त को गलाया है। तो यहाँ मैंने अरबी को गलाना है, तो इसलिए मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगा। अब इसमें मैं हरा धनिया शामिल कर दूंगा। ढक्कन मैंने इसके ऊपर रख दिया है। हमारी अरवी जो है वो कितनी देर में गलती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने रहना है अपने सूफी भाई के साथ। पानी शामिल करने के बाद मैंने अरवी को हल्की आंच पे 15 मिनट तक पकाया है। ये देखें हमारा सालन कितना ज़बरदस्त और कितना मज़ेदार और टेस्टी बना है। मैं इसको आपको एक बाउल में डाल के दिखाता हूँ, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी है। अगर आप इससे ज़्यादा शोरबा रखना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा भी रख लें, इससे गाढ़ा रखना चाहते हैं तो इसको थोड़ी देर और उबाल लें, तो ये शोरबा इससे गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त अरबी गोश्त हमारी बनी है। ये बड़ी मज़ेदार बनती है, बड़ी टेस्टी होती है। बनाना कितना सिंपल थी, थोड़े से मसालों के साथ हमने ये ज़बरदस्त किस्म की अरबी गोश्त पकाया है। अपने भाई के कहने पे इसे एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो जब आप इसको बना के खाएंगे तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतने मज़ेदार ये अरबी गोश्त बनते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।